हेलो गाइस, लास्ट क्लास में अपन ने प्रोटीन कुपोषण का टॉपिक देखा था। आज अपन उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन कुपोषण वहाँ ख़त्म हो गया था अपना। कुछ उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो आपको बता देती हूँ। प्रोटीन कुपोषण जो है मेनली अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। उसका भी रीज़न है, वहाँ के लोग मक्का जो होता है उसको अपने भोजन में ज़्यादा शामिल करते हैं। मक्का में एक खासियत ये होती है कि उसमें ट्रिप्टोफेन आपका एक अमीनो अम्ल होता है। उसको बनाने वाले जो जीन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उसकी वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और वहाँ के बच्चों में अधिकांशतः प्रोटीन कुपोषण पाया जाता है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं और पेप्टाइड श्रृंखला बनती जाती है और फिर उसके बाद प्रोटीन बनता है। इसीलिए जो प्रोटीन बनाने वाला ट्रिप्टोफैन है वो मक्का में क्या रहता है, आपका अनुपस्थित रहता है। और उसी वजह से अफ्रीका के जो अधिकांश बच्चे हैं वो प्रोटीन कुपोषण से प्रभावित होते हैं। स्टार्ट करेंगे विटामिन कुपोषण। आपको ये सारा का सारा नोट डाउन करते हुए चलना है ताकि आपके नोट्स बनते रहें और वो आपको पढ़ने में हेल्प करें। विटामिन कुपोषण की अगर अपन बात करेंगे तो विटामिन की अगर लगातार कमी हो रही है, विटामिन जो है वो आपके भोजन में लंबे समय से शामिल नहीं किया जा रहा है, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। वैसे तो विटामिन जो है शरीर में अति अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, इनकी ज़्यादा मात्रा आपको आवश्यक नहीं होती है, लेकिन जो सूक्ष्म मात्रा आपको आवश्यक है अगर आप उसका सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपको अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, विटामिन कुपोषण कहा जाता है। कि लंबे समय तक यदि भोजन में विटामिन को शामिल ना किया जाए तो विटामिन कुपोषण उत्पन्न होता है। विटामिन जो है अल्प मात्रा में आपको आवश्यक होते हैं और वो अल्प मात्रा आपको भोजन के रूप में लेनी होती है, क्योंकि विटामिन जो है उनका संश्लेषण मानव शरीर नहीं करता है। इसका एक अपवाद है विटामिन डी, उसका संश्लेषण मनुष्य की त्वचा द्वारा किया जाता है। सॉरी, विटामिन कुपोषण से रिलेटेड रोग अपन अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन ए, सॉरी, विटामिन ए जो है इसी का दूसरा नाम आपका होता है रेटिनोल। विटामिन ए या इसी का दूसरा नाम है रेटिनोल। इसके जो स्रोत होते हैं, स्रोत मतलब विटामिन ए आपको कहां कहां से प्राप्त होता है। हरी व पीली सब्जियां, गाजर, टमाटर, इन सब से आपको क्या मिलता है, विटामिन ए की प्राप्ति होती है। विटामिन कुपोषण में सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि लंबे समय तक यदि विटामिन की कमी हो जाए तो उसे विटामिन कुपोषण कहा जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विटामिन ए, जिसका दूसरा नाम होता है आपका रेटिनॉल। इसके स्रोत होते हैं आपके हरी व पीली सब्जियां, गाजर और टमाटर। अब बात करेंगे कमी से उत्पन्न रोग। अगर आपके शरीर को विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है रतौंधी।
रतौंधी बोलो चाहे इसी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसमें होता क्या है, लक्षण की बात कर लेंगे। कम प्रकाश वे रात्रि में कम दिखाई देना। बात कर रहे हो आप विटामिन ए की, दूसरा नाम है रेटिनोल। स्रोत मैंने आपको बताए हैं। अगर इसकी कमी होगी तो जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है रतौंधी, जिसके जो लक्षण या सिम्टम्स की अगर आप बात करोगे तो कम प्रकाश वे रात्रि में क्या दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता क्यों है, उसका भी एक रीजन है। विटामिन ए जो होता है दिखाने में एक वर्णक काम में आता है जिसको कहा जाता है रोडोप्सिन। इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख देना, दृष्टि वर्णक जो मनुष्य की आंख में बनता है, रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन वर्णक ही क्या करता है, दृष्टि का ज्ञान कराता है। ये रोडोप्सिन वर्णक जो है वो क्या करवाता है, दृष्टि ज्ञान करवाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दृष्टि वर्णक कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो किससे होता है, विटामिन ए से होता है। अब हो क्या रहा है, विटामिन ए की क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो ये जो रोडोप्सिन है उसका निर्माण होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको क्या हो जाता है, रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है या कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स है वो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के रूप में भी प्रकट होते हैं, क्योंकि रेटिना जो होता है उस पर केराटिन का जमाव होना शुरू हो जाता है और आपको कम दिखाई देना शुरू होता है। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन B1 या इसी को कहा जाता है थायमीन। विटामिन B1 या थायमीन की बात कर रहे हैं अपन, इसके स्रोत की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से ये आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यीस्ट। इसके अलावा जितना भी साबुत अन्न है, मतलब जितना भी साबुत अनाज जो होता है उससे क्या प्राप्त होता है, विटामिन B1 या थायमीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगर बात करोगे इसकी कमी से उत्पन्न रोग की, तो फेमस रोग होता है बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसके लक्षण अगर अपन देखते हैं तो हृदय स्पंदन जो है, हृदय स्पंदन मतलब हृदय जो संकुचित और शिथिलित होता है, हृदय स्पंदन की जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मांसपेशियों व तंत्रिकाओं का संकुंचन जो है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। बात कर रहे हैं विटामिन B1 या थायमीन की, स्रोत होता है यीस्ट, साबुत अनाज। कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बेरी बेरी। लक्षण की अगर बात करोगे तो हृदय स्पंदन जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और मांसपेशियों में तंत्रिकाओं का संकुंचन क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर आपको पता हो तो मांसपेशियों में संकुंचन की वजह से ही शरीर की गति जो है वो संभव होती है, और तंत्रिकाओं में संकुंचन की वजह से क्या होते हैं, तंत्रिका आवेगों का संचरण होता है, जिसके द्वारा मनुष्य जो है बाह्य वातावरण से अनेक संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उनके अनुरूप ही क्या प्रदर्शित करता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। तो अगर मांसपेशियों और तंत्रिकाओं दोनों का जो संकुंचन है वो प्रभावित हो रहा है तो उसमें एक फेमस रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको आप बोलते हो लकवा या पैरालाइसिस। अब ये होता किसका है, मेनली पैरों का। जो लकवा आएगा मेनली किन में आएगा, आपके पैरों में। तो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B1 की कमी से। ये क्या करता है, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण लकवा या पैरालाइसिस भी उत्पन्न हो जाता है। कहाँ का, पैरों का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे
विटामिन B2 या इसी का जो दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन बोलिए या विटामिन B2 बोलिए, बात एक ही है। इसके स्रोत की अगर अपन बात करेंगे तो दूध, मक्खन, यीस्ट और आंतरीय जीवाणु, ठीक है, ये सारे के जो सारे हैं वो इसके क्या हैं, स्रोत। अगर आंतरीय जीवाणु की बात करोगे तो इकोलाई, जो मनुष्य की आंत में सहजीवी के रूप में पाया जाता है, इकोलाई, ठीक है, वो भी क्या करता है, राइबोफ्लेविन जो होता है उसका निर्माण करता है, ठीक है। अगर कमी की बात करेंगे तो जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। अपन बात कर रहे हैं विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की। स्रोत होता है दूध, मक्खन, यीस्ट, आंतरीय जीवाणु। कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है आपका राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। अब इस रोग में होता क्या है, जो मुंह के किनारे होते हैं, मुंह के ये जो टर्मिनल एंड होते हैं, इनकी त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है। होठों की त्वचा जो है वो भी क्या हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविनोसिस नामक जो रोग है उसमें मुंह और मुंह के किनारों की त्वचा और होठों की त्वचा जो है वो फटना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विटामिन B5 या नियासिन। कुछ बुक्स में यहाँ विटामिन B3 दे रखा है, लेकिन ये विटामिन B5 होता है, जिसको क्या बोला जाता है, नियासिन बोला जाता है, ठीक है। और नियासिन के स्रोत की बात करोगे आप तो नियासिन जो होता है वो पत्तेदार सब्जियों से, ठीक है, यीस्ट से प्राप्त होता है, ठीक है। कमी की बात करेंगे तो इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेलेग्रा रोग। विटामिन B5 या बात कर रहे हैं किसकी, नियासिन की। स्रोत होती है पत्तेदार सब्जियां और यीस्ट। कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका पेलेग्रा नामक रोग। पेलेग्रा रोग में होता क्या है, जीभ और जो त्वचा होती है उस पर पपड़ियां बनना शुरू हो जाती है। जो आपकी जीभ और त्वचा है उस पर अलग ही प्रकार के पतले पतले से उभार दिखाई देने लगते हैं, जिस रोग को क्या कहा जाता है, पेलेग्रा रोग कहा जाता है। विटामिन B5 की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल, अगर आप स्रोत की बात करोगे तो सारा का सारा सिट्रस कुल जो है, सिट्रस कुल में आपको पता हो तो संतरा, नींबू, अंगूर, इसके अलावा आपका आएगा आंवला, अमरूद आदि सब में क्या पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C या इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत की अगर अपन बात करेंगे तो सिट्रस कुल पूरा का पूरा विटामिन C का स्रोत होता है, जिसमें संतरा, नींबू, अंगूर, आंवला और अमरूद आते हैं। अगर कमी की बात करोगे आप तो फेमस रोग होता है स्क्रवी। स्क्रवी रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा पायरिया भी उत्पन्न होता है। पायरिया रोग में क्या होता है, मनुष्य के
मसूड़ों से खून आता है। तो दोनों रोग जो हैं वो किसी की कमी से उत्पन्न होते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से एक तो आपका उत्पन्न होता है स्क्रवी और दूसरा उत्पन्न होता है आपका पायरिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज ध्यान रखना, विटामिन सी जो है अगर किसी व्यक्ति के शरीर में उसकी कमी पाई जाती है तो उस व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम जो है उसकी समस्या ज्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी या इसी को कहा जाता है आपका कैल्सीफेरोल। विटामिन डी या कैल्सीफेरोल। ठीक है, अगर स्रोत की बात करोगे तो मांस, मछली, अंडा व त्वचा। विटामिन डी जो है उसको कैल्सीफेरोल भी बोलते हो। स्रोत है आपका मांस, मछली, अंडा और त्वचा। त्वचा मैंने अभी भी कहा था, मनुष्य की त्वचा जो है वो भी क्या करती है? विटामिन डी का संश्लेषण करती है। कमी की अगर अपन बात करते हैं तो कमी से रोग उत्पन्न होता है रिकेट्स। रिकेट्स नामक रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में होता क्या है, व्यक्ति की जो पैर हैं वो क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते, क्योंकि पतले और पहले पतले होंगे फिर मुड़ेंगे, तो उस वजह से क्या होता है, जो घुटने होते हैं वो बहुत नजदीक आ जाते हैं। व्यक्ति के पैरों का पतला होकर मुड़ना, इससे होगा क्या? घुटने पास पास आ जाते हैं। ठीक है, बात कर रहे थे विटामिन डी या कैल्सीफेरोल की। स्रोत मैंने आपको बताए थे। कमी की बात कर रहे हो तो रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न होता है जिसमें व्यक्ति के जो पैर पतले होकर क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं, जिससे उसके घुटने जो है वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसकी वो लिख लेना आप कि मनुष्य की जो त्वचा होती है सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण करती है। एकमात्र विटामिन है जो मनुष्य के शरीर द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा सारे के सारे विटामिन जो हैं वो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, अर्थात आपके भोजन में शामिल करने पड़ते हैं। ये जो विटामिन डी है वो केवल आपके मनुष्य जो है उसकी त्वचा द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कुछ रोग बता देती हूँ विटामिन से रिलेटेड। विटामिन के जो होता है, टोकोफेरोल जिसको आप बोलते हो, विटामिन के या टोकोफेरोल, ध्यान रखना कार्य मेन इसका ध्यान रखना है आपको। करता क्या है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। अभी है क्या वो देख लीजिए। जब भी मनुष्य को चोट लगती है तो उसके जो कोशिकाएं या ऊतक क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप रक्त का स्राव क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो जो मनुष्य का रक्त होता है उसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। एक होती है आपकी आरबीसी लाल रक्त कणिका, एक होती है आपकी डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, और एक होती है प्लेटलेट्स बिंबाणु। ठीक है, तो जो बिंबाणु होता है वो क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। उसी बिंबाणु की सहायता जो है वो कौन करता है? विटामिन के करता है। किसमें? रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का अगर बन जाता है तो जो रक्त स्राव की क्रिया हो रही थी वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का बनना जो है वो क्या हो जाता है? आपका बंद हो जाता है।
ठीक है, याद रखिएगा विटामिन के या टोकोफेरोल कार्य रक्त का थक्का बनाने का, और कमी से रक्त का थक्का बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे एक विटामिन होता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसकी कमी से बांझपन नामक रोग उत्पन्न होता है। अब इसमें है क्या वो देख लीजिए। विटामिन ई की अगर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो जो महिलाएं हैं वो उनकी जनन क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, और वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से जो महिलाएं हैं उनमें बांझपन नामक गुण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो उनकी जनन क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन एच या बायोटिन। विटामिन एच या बायोटिन, इसकी कमी से जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेनली यही आपके काम आते हैं। इसके अलावा एक विटामिन B12 होता है जो रक्त के निर्माण में सहायता करता है। फॉलिक अम्ल भी बोला जाता है। विटामिन B12 या फॉलिक अम्ल करता क्या है, रक्त के निर्माण में सहायता करता है, और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया, रक्ता अल्पता। शरीर जो है उसमें क्या आ जाती है, रक्त की कमी आ जाती है। ठीक है, तो अपन ने अभी सारा का सारा विटामिन कुपोषण वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करा है, जिसमें अपन ने बहुत सारे विटामिन के प्रकार और उनकी कमी से होने वाले रोग देखे।